सुप्रभात एमपी, मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले एशिया कप की बात कर लेते हैं। आज महामुकाबला एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान की टीमें आज एक बार फिर से भिड़ेंगी मैदान में। पहला और दूसरा मैच जो आपने देखा वो बारिश की भेंट चढ़ गया और उसी के चलते कहीं ना कहीं क्रिकेट फैंस में भी निराशा। हालांकि रिजर्व डे चूंकि पहले ही रखा गया था तो ये उम्मीद थी कि इस मैच को पोस्टपोन किया जा सकता है। तो रिजर्व डे को लेकर दर्शकों में अब रोमांच है। आज का ये दिन जब एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान की टीमें क्रिकेट के मैदान में आमने सामने हुई। इससे पहले भारत पाकिस्तान का मुकाबला बारिश के चलते रद्द हो चुका था। कल बनाए गए स्कोर के साथ ही आज एक बार फिर से शुरुआत भारत पाकिस्तान के मैच की होगी। एशिया कप में आज भारत पाकिस्तान के बीच एक बार फिर से महामुकाबला। ग्वालियर से अगली बड़ी खबर है, जहां डेंगू का असर लगातार देखने को मिल रहा है। रविवार को डेंगू के 6 नए मरीज मिले थे। 9 साल के बच्चे समेत 6 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है। जयरोग अस्पताल में 46 सैंपल्स की जांच हुई, जिनमें से 6 डेंगू पीड़ित पाए गए। ग्वालियर जिले के 3 और अन्य जिलों में 3 अन्य मरीज मिले हैं। जिले में डेंगू का आंकड़ा बढ़कर अब 124 पर पहुंच गया है। ग्वालियर की स्थिति हम आपको बता रहे हैं। डेंगू के मरीज लगातार निकलकर सामने आने लगे हैं। 6 और मरीज सामने आए और इसी के चलते 124 मरीज कुल मिलाकर इस बार मानसूनी सीजन में डेंगू के। लगातार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सतर्क किया जा रहा है लोगों को। स्वास्थ्य अमला कैंप भी लगा रहा है, जिससे जन जागरूकता फैलाई जा सके। प्रदेश के कृषि उपज मंडी में व्यापारियों की हड़ताल लगातार जारी रही है। आपको बताएं कि आने वाले समय में भी कब तक खत्म होगी, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। हरदा मंडी में रात 9 बजे सकल अनाज दलहन तिलहन व्यापारी महासंघ की कृषि मंत्री कमल पटेल के साथ बैठक हुई। चर्चा के बाद व्यापारियों ने प्रदेश की मंडियों में हड़ताल जारी रखने का निर्णय लिया है। शासन स्तर की कुछ मांगों को लेकर व्यापारियों से सहमति नहीं बन पाई थी। हड़ताली व्यापारियों ने मांगों को लेकर कृषि मंत्री कमल पटेल से चर्चा की थी। 12 सितंबर यानी कि कल भोपाल में मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री के साथ व्यापारियों की दोबारा बैठक होनी है। इसमें हड़ताल खत्म होने पर निर्णय होना है। विगत 4 सितंबर से प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में व्यापारियों की हड़ताल लगातार चल रही है और मंडी व्यापार इसी के चलते ठप पड़ा हुआ है। मंत्री जी से सौहार्दपूर्ण अच्छे वातावरण में चर्चा हुई है। जो मंडी स्तर पे उनके मामले हैं, उसके मामले में उन्होंने एमडी को कहा कि कल बैठ के चर्चा करके निकाल करें, और बाकी जो है उसके बारे में परसों मंत्री जी के साथ 2 बजे मीटिंग रखी है। मंगलवार के दिन 2 बजे मीटिंग रखी है। उसमें बैठ के निर्णय करेंगे। उनके साथ सीएम साहब से मिलने जाएंगे, फिर हड़ताल के बारे में विचार करेंगे। तो अभी हड़ताल जारी रही आप? हड़ताल अभी परसों तक जारी रहेगी। कितनी तरह की क्या मांगे हैं आपकी? मंडी शुल्क 1% किया जाए, निराशित शुल्क समाप्त किया जाए, लीज का जो मामला है उसमें से कलेक्टर गाइडलाइन हटाई जाए, मंडी में जो घटती का मसला है, जो और समस्याएं हमारी मंडी की हमने बताई है उनको। बैठक हुई है और जो जो मुद्दे बताए जो जायज़ हैं, जिनमें कोई कमियां वो हम दूर करेंगे और व्यापारी के हित में, मंडी के हित में ही हम निर्णय ले रहे हैं, ताकि किसानों को सुविधाएं मिले। और इनकी मंडी टैक्स कम करने की बात है तो माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके करेंगे। मैं इनको कल एमडी के साथ, अभी एमडी को मैंने निर्देशित किया है कि कल इनके साथ बैठ के इन विषयों पर चर्चा कर ले, पूरी तैयारी कर ले, और जो मंडी बोर्ड कर सकता है वो मंडी बोर्ड कर देगा, और जो गवर्नमेंट को करना होगा तो कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके उनसे घोषणा करा के। और अब भोपाल से अगली बड़ी खबर, जहां सीएम शिवराज वन शहीद स्मारक का आज उद्घाटन करने वाले हैं। वन भवन में सीएम लोकार्पण करेंगे वन शहीद स्मारक का। सिंगरौली वन शहीद स्मारक का उद्घाटन मुख्यमंत्री को आज करना है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आज के कार्यक्रमों को लेकर हम आपको जानकारी दे रहे हैं। लगातार प्रदेश में सौगातों का सिलसिला चलता आ रहा है।
आज एक और बड़ी जानकारी मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज वन भवन में पहुंचने वाले हैं। मेगा कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया जा रहा है उन शहीदों के नाम जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया। शहीद स्मारक का उद्घाटन करने वाले हैं। और बीजेपी के लिहाज से भी लगातार महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि जनाशीर्वाद यात्रा लगातार चल रही है। सिंगरौली में फग्गन सिंह कुलस्ते मौजूद रहने वाले हैं, भूपेंद्र सिंह भी शामिल होंगे। सिवनी की अगर बात करें तो मुगवानी में वीडी शर्मा रहेंगे, अनुराग ठाकुर की मौजूदगी होगी। इंदौर संभाग की यात्रा में गोवा के सीएम प्रमोद सावंत शिरकत करेंगे। मालवा इलाके में सीएम शिवराज मौजूद रहेंगे, सिंधिया भी शामिल होंगे। ग्वालियर चंबल अंचल की अगर बात करें तो संभाग की यात्रा में वीरेंद्र खटीक और नरोत्तम मिश्रा मौजूद रहने वाले। बीजेपी की जनाशीर्वाद यात्रा आने वाले समय में भी अलग अलग जिलों से होकर गुजरने वाली है। अलग अलग संभागों में अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। पूरी लिस्ट आज को लेकर जन आशीर्वाद यात्रा में तमाम दिग्गज आज भी शिरकत करने वाले हैं। और बीजेपी की जनाशीर्वाद यात्रा चित्रकूट से चलकर सीधी पहुंची, जहां सीधी विधानसभा के पूजा पार्क में एक सभा का आयोजन किया गया। यहां जनाशीर्वाद यात्रा की अगुवाई कर रहे केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश प्रदेश की जनता का सेवा और विकास करना एक बड़ा कर्तव्य हमारा। और इस मौके पर उन्होंने एक बार फिर से दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। कहा कि दिग्विजय सिंह की सरकार के दौरान प्रदेश पर 23,000 करोड़ रुपए का कर्ज था, उन्होंने प्रदेश को गर्त में ढकेल दिया। हमारा धर्म अगर अपने राज्य के विकास में हमको कुछ करना पड़ेगा तो हमको कहीं ना कहीं से अपने सोर्स हम लोन लेते हैं और धीरे धीरे उसको कटाते हैं। हमने दिग्विजय सिंह टाइप का मध्य प्रदेश को कंगाल नहीं किया। 23,000 करोड़ के घाटे में उस समय मध्य प्रदेश था। यात्रा ने सिवनी जिले में प्रवेश किया और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा उनके साथ लगातार रहे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल साथ साथ चल रहे थे। उनकी अगवानी में जनाशीर्वाद यात्रा सिवनी पहुंची। सिवनी पहुंचने पर स्थानीय बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने यात्रा का स्वागत किया। 2 दिनों तक बीजेपी की जनाशीर्वाद यात्रा सिवनी में चलेगी। पहले दिन केवलारी विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण के बाद दूसरे दिन यात्रा बरघाट सिवनी विधानसभा क्षेत्र में पहुंचने वाली है। जिले में बीजेपी की जनाशीर्वाद यात्रा के दौरान जिले में कई सारे कार्यक्रमों का आयोजन होना है। बीजेपी की जनाशीर्वाद यात्रा जिसमें अपार जन समर्थन जुटाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। बड़े नेता लगातार शिरकत कर रहे हैं। प्रहलाद पटेल इस बार मौजूद रहे सिवनी में, वीडी शर्मा भी यहां पर पहुंचे थे। ये आप देख रहे हैं, पुष्प वर्षा कर स्वागत इस यात्रा का हुआ और 2 दिनों तक ये यात्रा सिवनी जिले में ही रहेगी। अलग अलग क्षेत्रों से होते हुए भाजपा का समर्थन करने की अपील दिग्गज लगातार कर रहे हैं। उसी के तहत जनाशीर्वाद यात्रा लगातार आगे बढ़ती हुई अलग अलग संभागों में कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात यह कि बीजेपी की जनाशीर्वाद यात्रा के दौरान विवाद सामने आ रहे हैं। रतलाम में ग्रामीण इलाके में यात्रा के दौरान भाजयुमो के 2 नेता आपस में भिड़ गए, शुभम गुर्जर और राकेश पाटीदार। इन दोनों के बीच विवाद शुरू हुआ। पार्टी ने दोनों को नोटिस जारी कर दिया है, जवाब मांगा गया है। खरगोन की अगर बात करें तो मंडलेश्वर में यात्रा के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं में एक बार फिर से नाराजगी। राजकुमार मेव का विरोध किया गया है। पार्टी ने राजकुमार मेव को उम्मीदवार बनाया है और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हाथ में बैनर पोस्टर लेकर प्रत्याशी बदलने की मांग की। ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर एक बार फिर से हंगामे की स्थिति उम्मीदवारों को लेकर, और दूसरी तरफ भाजयुमो के 2 नेता आपस में भिड़ गए। और सिवनी में स्वामी रामभद्राचार्य की सियासी अपील भी सामने आई। जगत गुरु रामानंद स्वामी रामभद्राचार्य की मंच से अपील रही कि प्रदेश में मंत्र मुग्ध होकर कमल खिला दो, यानी कि भाजपा को समर्थन दो। दिनेश राय को मिनिस्टर बनाना उनकी जिम्मेदारी है, ये भी उन्होंने कह दिया। विधायक दिनेश राय स्वामी रामभद्राचार्य की कथा यहां पर आयोजित करवा रहे हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज में रामकथा चल रही है और उसी दौरान सियासी रुख लेते हुए रामभद्राचार्य ने बीजेपी को सपोर्ट करने की अपील की। उन्मुक्त होकर खिला दीजिए कमल भोपाल में, और मुनमुन को इस बार मिनिस्टर बनाना मेरी जिम्मेदारी। मैं कोई इनकी वकालत कर नहीं, पर ये लड़का मुझे इतना प्रिय है। मुनमुन राय इतना प्रिय है मुझको। इस बार भोपाल में कैबिनेट
मिनिस्ट्री में इनको दर्ज मुझे किसी न किसी विभाग में बिठाना है। इंदौर से अब अगली बड़ी खबर है, जहां भारत पे के पूर्व सह फाउंडर अशनीर ग्रोवर के बिगड़े बोल सामने आए हैं। अशनीर ग्रोवर ने कहा कि इंदौर ने स्वच्छता सर्वे खरीद लिया है, सड़कों से रैपर उठाना सफाई नहीं होती है। इंदौर में जीटो के कार्यक्रम में पहुंचे थे अशनीर ग्रोवर और इस बयान के बाद से महापौर में भी नाराजगी है। इंदौर के साथ इंदौर वासियों का अपमान भी इसे बता रहे हैं महापौर। इस तरह की टिप्पणी करने पर अशनीर ग्रोवर के खिलाफ मानहानि की कार्रवाई के साथ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी, कहना है महापौर पुष्यमित्र भार्गव का। 3 साल 4 साल सुन लिया, इंदौर बड़ा ही साफ शहर है, सबसे साफ शहर है, तुमने सभी को सर्वे खरीदा है। सीधी सी बात है। अरे भाई, में सिर्फ चिप्स के पैकेट को नहीं देते, मलबे को भी देते हैं। भोपाल से अगली बड़ी खबर, जहां 25 इलाकों में आज बिजली गुल रहने वाली है। अलग अलग शिफ्ट में 3 से 8 घंटे तक बिजली की कटौती रहेगी। कोलार रोड पर लाइन के मेंटेनेंस के चलते सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक जानकारी। अलग अलग इलाके जहां पर बिजली में मेंटेनेंस के कार्य के चलते कई सारे इलाकों में बिजली की सप्लाई बाधित रहेगी। जानकी रेसिडेंसी पूरी तरह से सप्लाई नहीं होगी। सुबह 10 से शाम 6 बजे तक मंदाकिनी कॉलोनी, यूनियन बैंक, खादिम चौराहा, गुरु कृपा टावर, ये तमाम इलाके हम आपको बता रहे हैं जहां पर बिजली की सप्लाई प्रभावित रहेगी। दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक के लिए अलग शेड्यूल। रामनगर, जानकी नगर, गुफा मंदिर, आसपास के इलाकों में सप्लाई नहीं होगी। बिजली लाइन से जुड़े कई सारे काम किए जाने हैं और सप्लाई प्रभावित होने की आशंका इसी के चलते देखी जा रही है। तो ये बड़ी खबर राजधानी भोपाल के लिए। 25 से ज्यादा ऐसे इलाके हैं जहां पर बिजली आपूर्ति का संकट आज आपको झेलना पड़ सकता है। 3 से 8 घंटे के लिए बिजली नहीं आएगी। सहयोगी वासु चौरे का हम रुक कर लेते हैं, उनसे विस्तार से जानकारी लेंगे। वासु, किन किन इलाकों के लिए क्या कुछ जानकारी और मेंटेनेंस का कार्य कब तक चलेगा, कैसे लेकर कुछ कहा गया अभी तक? बिल्कुल अवंतिका, देखिए राजधानी भोपाल में लगातार बिजली मेंटेनेंस का काम जो है वो जारी है और रोजाना लगभग ये देखा जा रहा है कि शहर के अलग अलग इलाकों को चिन्हित किया जाता है और वहां पर बिजली की सप्लाई को दुरुस्त करने का काम जो है वो किया जाता है। आज राजधानी भोपाल का जो कोलार और कोलार रोड वाला इलाका है और उसके आसपास के लगे हुए जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आज मंडे है, हफ्ते का पहला वर्किंग दिन भी है और दिन में लंबे समय यानी कि आप मान के चलिए कि 5 से 6 घंटे तक कई इलाकों में जो बिजली सप्लाई है वो बाधित रहने वाली है। और इसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि जो कोलार की मेन सप्लाई लाइन है उसमें मरम्मत का कार्य होना है और इसके अलावा कई और मरम्मत के काम जो हैं वो किए जाने हैं, जिसके चलते ये पूरी जो बिजली की पूरी जो सप्लाई होती है उसको कहीं ना कहीं रोका जाएगा। और इसके पीछे की वजह बिजली कंपनी ये बता रही है कि आने वाले समय में किसी तरीके की दिक्कतें ना हो, अनयूजुअल कोई फॉल्ट निकलकर सामने ना आए, जिसके चलते अचानक कई बार ये देखा गया है कि बिजली चली जाती है और फिर फॉल्ट ठीक करने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ती है, फॉल्ट ढूंढने के लिए भी खासी मशक्कत करनी पड़ती है और इस दौरान लंबे समय के लिए बिजली जो है वो गुल हो जाती है। बहरहाल लंबे समय से इस तरीके के मेंटेनेंस के काम जो है वो लगातार जारी हैं और रोजाना ये भी देखा जा रहा है वंतिका कि किसी न किसी इलाके में मेंटेनेंस के नाम पर बिजली जो है बिजली सप्लाई जो है वो बंद की जा रही है। तो इससे कुछ हद तक लोगों को भी परेशानी होती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि लोगों को पूर्व में विभिन्न संचार माध्यमों के जरिए ये सूचना भी दे दी जाती है कि इस दौरान मेंटेनेंस का काम चलेगा, तो अपने आप जो जरूरी काम है उनको पहले कर लीजिए या फिर अगर संभव हो तो उसको बाद में करने का शिफ्ट कर दीजिए। उम्मीद यही कर सकते हैं वंतिका कि जल्द से जल्द तो बिजली की मरम्मतीकरण का काम होना है, ठीक होने का काम होना है, वो हो जाए ताकि लोगों को ज्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े। जी ठीक है वासु, आप बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। तो एक बार फिर से बिजली आपूर्ति के संकट से आपको गुजरना पड़ सकता है। साथ ही साथ बात मध्य प्रदेश के मौसम को लेकर भी कर लेते हैं। भोपाल से फिलहाल ये जानकारी कि बारिश का सिलसिला भी जारी रहने वाला है। न सिर्फ भोपाल में बल्कि प्रदेश के अलग अलग जिलों के लिए यही स्थिति है। एमपी के 5 संभागों में भारी बारिश के आसार हैं। आपको बताएं कि उज्जैन, सागर, जबलपुर, ग्वालियर, चंबल संभाग में भी बारिश हो सकती है और भारी बारिश होने की संभावना, तो इसके चलते कहीं ना कहीं राहत भरी खबर है। ज्यादातर इलाकों में बूंदाबांदी होगी। भोपाल, इंदौर, रीवा संभाग जहां पर
मानसून की गतिविधियों में कमी देखने को मिल रही है और इसी के चलते संभावना ये भी कि आने वाले समय में हो सकता है कि एक बार फिर से अच्छी बारिश शुरू हो। उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में चक्रवात बना हुआ है। आने वाले समय में देखना होगा कि क्या स्थिति होती है। इससे कि वासु का एक बार फिर से हम लोग कर लेते हैं। वासु, पूरे प्रदेश में फिलहाल क्या हालात हैं बारिश के और आने वाले समय के लिए क्या कुछ आसार? निश्चित तौर पर देखिए, अवधि का अगस्त का महीना लगभग पूरे मध्य प्रदेश में सूखा गुजरा है, जिसके चलते खासी परेशानियां जो हैं वो निर्मित हो गई थी। किसानों की फसलें जो हैं वो पूरी तरह से सूखने की कगार पर आ गई थी। जो वाटर बॉडीज हैं वो पूरी तरह से भर नहीं सकी थी, जिसके चलते आने वाले समय में भी जल संकट का जो खतरा है वो कहीं ना कहीं मंडराने लगा था। और अब राहत की बात यह है कि बीते 3-4 दिनों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत आसपास के सभी इलाके और सारे रीजन्स लगभग अगर आप देखें तो चाहे महाकौशल हो, विंध्य हो, निमाड़ हो, मालवा हो, इन सभी जगहों पे लगातार जो है अच्छी बारिश देखने को मिली है। और मौसम वैज्ञानिकों का ये अनुमान है कि आने वाले 2 से 3 दिनों तक और इसी तरीके के सिस्टम जो है वो मध्य प्रदेश और आसपास बने रहेंगे, जिसके चलते और जो बारिश का दौर है वो एक बार फिर मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकता है। और कई इलाकों की अगर बात की जाए तो वहां पर जो सामान्य बारिश का कोटा है वो पूरा हो सकता है, जिससे फसलों को तो फायदा होगा, फसलों के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जो डैम है मध्य प्रदेश में तमाम सारे वो अगर पूरे भर जाते हैं तो बिजली संकट मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में नहीं बनेगा, क्योंकि डैम से जो बिजली उत्पादन किया जाता है, वाटर एनर्जी जो बनती है, उसका ठीक तरीके से उत्पादन आने वाले समय में भी होता रहेगा। तो इस लिहाज से पानी गिरना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ हद तक तो बारिश हुई है लेकिन अभी भी कई जगहों पर सामान्य कोटा बारिश का जो है वो पूरा नहीं हुआ है। तो आने वाले 3 से 4 दिन में जो बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, चक्रवात बन रहा है, उसके चलते जो बारिश होनी है, तो हम सभी ये उम्मीद कर रहे हैं, दुआएं और प्रार्थनाएं भी लोगों की हैं कि अच्छी बारिश हो जाए, ताकि आने वाले समय में जो संकट एक दिखाई दे रहा था, जिसको लेकर खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक महत्वपूर्ण बैठक भी बुलाई थी और बाबा महाकाल के दर पर भी वो आशा यही कि जल्द से जल्द पर्याप्त बारिश मध्य प्रदेश में हो सके। बहुत शुक्रिया आपका वासु, फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हुए बात श्योपुर की करेंगे। कोतवाली थाना पुलिस ने 3 युवकों पर केंद्रीय मंत्री की आवास टैंपरिंग करने के मामले में एफआईआर दर्ज की। आरोप यह भी है कि पिछले दिनों विकास यात्रा के दौरान तीनों युवकों ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा नारेबाजी को टेम्परिंग करके उनकी आवाज बदल दी थी और जिंदाबाद के नारे को मुर्दाबाद बोलकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। इसे लेकर पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा है। केस दर्ज हुआ है, पूछताछ लगातार चल रही है। केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब द्वारा जो भाषण और जयकारे के नारे लगवाए जा रहे थे, उनमें टेम्परिंग करके 3 लोगों के द्वारा ये उसको बदल के आवाज़ डबिंग करके टैप जो है सोशल मीडिया पर भेजा गया है, रिकॉर्डिंग डाल दी गई है। उसमें प्रकरण कोतवाली में पंजीबद्ध हुआ है, जिसमें अशोक गौड़, सुमीर रावत और एक गणेश रावत, ये 3 लोगों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें गिरफ्तारी कर चालान प्रस्तुत। और श्योपुर जिले के तत्कालीन सीएमएचओ और जिला अस्पताल में पदस्थ सीनियर डॉक्टर AR करौरिया पर छेड़छाड़ का आरोप है। इस मामले में 2 वीडियोस वायरल हो रहे हैं। इसमें आरोपी डॉक्टर करौरिया अपनी गलती पर महिला के परिजन से माफी मांगते नजर आते हैं और महिला के परिजन उनकी पिटाई कर थाने ले जाने की बात कर रहे हैं। इस मामले में बीजेपी जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जाट ने जांच निष्पक्षता के साथ कराने की मांग की है और कांग्रेस ने इस मामले पर निशाना साधा। वास्तव में बहुत ही गंभीर विषय है और इस पूरे विषय की पुलिस को निष्पक्ष तरीके से जांच करना चाहिए। यदि जांच में डॉक्टर दोषी है तो डॉक्टर पर कार्रवाई होना चाहिए। और ऐसा विषय है कि ये विषय महिला की छेड़छाड़ से लेकर है और इससे कहीं ना कहीं हमारे जो डॉक्टरों का पैसा है वो भी बदनाम होता है। घृणित अपराध अगर एक डॉक्टर के प्रति लोगों का इस तरीके का मैसेज जाता है और अगर ये हकीकत है, इसमें सच्चाई है, तो इससे दुर्भाग्य वाली बात और क्या होगी कि मंदिर पे हॉस्पिटलों में लोग दिखाने जा रहे हैं और अगर ये मानसिकताएं सामने आ रही है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा इस प्रदेश में। तो जिस मरीज को खांसी है तो उसको तो चेस्ट परीक्षण करना ही पड़ेगा स्टेथोस्कोप लगा के। यदि कोई डॉक्टर परीक्षण नहीं करेगा तो उसकी बीमारी कैसे पता चलेगा? उसकी वजह से कोई आरोप लगाते कि मेरे साथ छेड़खानी की है तो डॉक्टर प्रोफेशन बंद करना पड़ेगा। सोनोग्राफी वाला तो सोनोग्राफी करेगा तो पेट को उठा के फिर सोनोग्राफी करता है, तो सलवार खिसका के नीचे पे सोनोग्राफी करता है, तो वो तो उस पर रोज आरोप लगेंगे, वो तो जेल में बैठा रहेगा।
देवास जिले के नौसराबाद क्षेत्र निवासी एक युवक ने खुदकुशी कर ली। उसकी बेटी 4 दिन से लापता है। परिजनों का कहना है कि शव के पैर जमीन पर टिके हैं और ऐसे में वो फांसी कैसे लगा सकती है, इस पर संशय है। बताया ये भी जा रहा है कि नौसराबाद निवासी 35 वर्षीय राकेश धाकड़ की बेटी 4 दिनों से लापता थी। राकेश ने बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन बेटी नहीं मिल पाई। परिजनों ने सुबह राकेश को फांसी के फंदे से लटकते देखा। मौके पर पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतक की 3 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। जो हमारा भाई है उसने फांसी लगा ली है राकेश धाकड़ ने, और बालिका हमारी जो गायब है 4 दिन हो चुके हैं, तो इसलिए आए हैं हम। और यहाँ हमारे राकेश में भैया ने फांसी लगा ली है शाम को, तो इसलिए हम आए हैं कि हमारी लड़की को मतलब कुछ परेशानी नहीं हो। हमें डर है कि कहीं उसके साथ कुछ फायदा नहीं हो जाए। इसमें लगातार पुलिस जांच कर रही है। परिजन साथ में, परिजनों के साथ में जगह जगह जहाँ पे भी आवश्यक है वहाँ दबिशें दी जा रही है, जानकारी एकत्र की जा रही है। यह कि आज जो घटनाक्रम हुआ है इसके संबंध में अगर मर जाँच करके उसमें जाँच की जाएगी ये क्या है। और बालाघाट नगर में शनिवार रात बुआ भतीजे की जोड़ी महावीर चौक स्थित मां ज्वेलर्स पहुंची। दोनों ने दुकान में बैठे पीयूष सोनी से सोने की चेन दिखाने की बात कही। जब पीयूष सोनी चेन दिखा रहा था तो दोनों आपस में चेन को लेकर चर्चा कर रहे थे। थोड़ी देर बाद भतीजा लगभग आधा दर्जन सोने की चेन लेकर भाग गया। इसके बाद आनंद फानन में व्यापारी ने बाहर निकलकर शोर मचाना शुरू किया और इसी बीच बुआ बनकर आई महिला भी भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन ज्वेलर ने गेट बंद कर दिया। महिला को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। उसका भतीजा करीब 6 लाख रुपए की सोने की चेन लेकर फरार हुआ है। पुलिस तलाश में जुटी हुई है। दो लोग आए, एक जेंट्स और एक लेडीज। वो चेन देख रहे थे सोने की, और लगभग देखते देखते 1 घंटा हुआ। पसंद नहीं कर रहे थे, नाटक कर रहे थे। उसके बाद जैसे ही मैं कैलकुलेशन की तरफ ध्यान दिया उतने में वो आदमी ने 5 से 7 चेन लेके भाग गया। और एक जो लेडीज़ थी वो वही थी, तो मैंने चैनल गेट लगा के एक जन को बुलाया वहाँ पे और वहाँ पे खड़ा किया। उसके बाद उसको पकड़ने की कोशिश किया पर पकड़ाया नहीं वो। बड़ा दुख का विषय है कि ये लगातार तीसरी घटना सराफा मार्केट में हुई है जो इस तरह की लूट हुई है कि दिन दहाड़े जो है व्यापारी अपना काम कर रहे थे और कस्टमर बनके कुछ लुटेरे जैसे लोग आए और सामान और अब देखिए 25 सेकंड में खबर। लाडली बहनों के खातों में चौथी किस्त जारी। ग्वालियर से सीएम शिवराज ने राशि की ट्रांसफर, विकास की सौगात दी। ग्वालियर को सीएम ने 387 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। 23 कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण। बीजेपी के पूर्व विधायक गिरिराज शंकर शर्मा और सिंधिया समर्थक भक्ति तिवारी कांग्रेस में शामिल। कमलनाथ ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं को सिंधिया की सलाह। प्रदेश में आईफा वोट कराने पर किया जुबानी हमला, कहा बोरिया बिस्तर बांधिए जाइए बोलिए। नरसिंहपुर में बाल संप्रेक्षण गृह से भागे 5 बच्चे। कर्मचारी के साथ मारपीट कर भागे बच्चे। स्टेशन थाने में शिकायत दर्ज। रतलाम में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में विवाद। भाजयुमो के 2 नेता आपस में भिड़े। शुभन गुर्जर और राकेश पाटीदार को बीजेपी ने नोटिस जारी किया। रतलाम में मोबाइल टावर पर चढ़ा सिरफिरा आशिक। एक तरफा प्यार का मामला। नामली कस्बे की घटना। बुरहानपुर में अचानक सड़क धंसने से मचा हड़कंप। करीब 20 फीट गहरा बना गड्ढा। नगर निगम पर लापरवाही के आरोप। श्योपुर में छेड़छाड़ के आरोपी सीएमएचओ का वीडियो आया सामने। पीड़ित परिवार से माफी मांगने का वीडियो। मामले में पुलिस कर रही लीपापोती। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।